नमस्कार। आज हम एक ऐसी सब्जी की बात करने वाले हैं जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर सब्जी है, और वो है सब्जी टमाटर। आलू के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा फसल पैदा की जाती है तो वो टमाटर ही है। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है विश्व के टमाटर उत्पादन में, वो दूसरे नंबर पे है। चाइना पहले स्थान पे आता है और भारत का नंबर दूसरा आता है। यहाँ लगभग विश्व का हम लोग 11% टमाटर पैदा करते हैं। इसमें जो दूसरे राज्य हैं जिनमें टमाटर होता है हिंदुस्तान में, उसमें सबसे बड़ा शेयर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, ये प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य हैं। टमाटर का जो व्यापार है वो न केवल स्थानीय रूप से होता है बल्कि इंटर स्टेट बहुत बड़ा व्यापार होता है, और देश के बाहर टमाटर को निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर टमाटर के अलग अलग सीजन आते हैं। और इसकी वजह से अच्छी बात ये होती है कि पूरी साल हमें टमाटर उपलब्ध होता है और कभी भी मार्केट में टमाटर की कमी नहीं होती है। पर इसमें भी मांग और पूर्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप जानते हैं कि इस बार टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा हेक्टर में लगाई गई थी, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी। और ये टमाटर की खेती हमारे देश में लगभग 12% ईयर ऑन ईयर की गति से बढ़ रही है। तो ये निरंतर बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि मांग उतनी नहीं है और पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रसंस्करण होता है टमाटर का वो 1% से भी कम होता है। इसी तरह हमारे यहाँ से जो निर्यात होता है विश्व में, वो भी बहुत कम परसेंटेज में होता है, और उसमें भी हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दूसरे देशों को निर्यात में नहीं है। हालांकि अभी ये कोविड के बाद ये निर्यात बढ़ा है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोरोना काल में आपका मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो गया और सप्लाई चेन टूट गई, उसमें टमाटर की जो निर्यात है हिंदुस्तान से वो बहुत बढ़ गया है। पर हम कच्चा टमाटर या बिना प्रोसेस्ड टमाटर ही निर्यात करते हैं, और इसकी वजह से उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे पेरिसेबल आइटम हैं। आप जानते हैं कि प्रकृति जब टमाटर पैदा करती है तो प्रकृति टमाटर के फल को ऐसा डिज़ाइन करती है कि जब वो पेड़ से नीचे गिरे तो उसके बीज टमाटर का फल जो है वो फूट जाए और उसके बीज चारों तरफ फैल जाए। इसीलिए टमाटर के फल में जूस और बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नेचुरल टमाटर होता है। पर जब से हम हाइब्रिड पैदा कर रहे हैं तो हाइब्रिड में हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाहरी छिलके को हम मोटा कर देते हैं और उसमें बीज की मात्रा भी कम हो जाती है, जूस की मात्रा भी कम हो जाती है और गूदा बढ़ जाता है। तो हाइब्रिड टमाटर आने से इसमें सेल्फ लाइफ तो बढ़ गई है, पर उसका स्वाद और उसकी जो न्यूट्रिशियन वैल्यू है वो भी जितनी ज़्यादा बार आप हाइब्रिड बनाएंगे उतना ज़्यादा कम होता जाता है। तो जब हम उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों ने टमाटर के फल को, टमाटर के कलर को एक अलग रंग दिया हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड टमाटर आते हैं उनका जो साइज होता है, आकार लगभग एक जैसा होता है, उनका कलर बहुत ब्राइट होता है ताकि दर्शक उन्हें खरीदें, ग्राहक उनको खरीदें। जो बहुत पॉपुलर वैरायटी हैं हमारे देश में टमाटर की, वो है ARTH3, अविनाश, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 4, विशाल अर्का, और इसके अलावा अभी सालों में सिंजेंटा का हिमसोना, हिमशिखर
नामधारी का 524 और सेमिनस का अभिलाष। अभिलाष टमाटर बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे की तुलना में। हमारे यहाँ से जो टमाटर का निर्यात हो रहा है, सबसे ज़्यादा निर्यात हमारे यहाँ से पाकिस्तान को होता था, पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का निर्यात लगभग बंद हो गया है। पाकिस्तान के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात में हम बड़ी मात्रा में अभी टमाटर भेज रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे यहाँ से टमाटर जाता है, नेपाल जाता है, और इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी टमाटर का निर्यात बढ़ा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में है और यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी हमारा टमाटर जाने लगा है। तो टमाटर की मांग और पूर्ति को बाज़ार में किसानों को अगर बैलेंस करना आता है तो ही प्राइस मिलता है। जैसे अगर इस बार दक्षिण भारत के जिन राज्यों में टमाटर लगाया गया था और वहाँ बिना मौसम के बरसात ने टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा दिया, इसकी वजह से उत्तर भारत के राज्य, खासतौर से मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के किसानों को टमाटर की कीमतें अभी अच्छी मिल रही हैं। अगर ये वर्षा नहीं होती और पूरी क्रॉप मार्केट में होती तो ये टमाटर के दाम बहुत गिर जाते। कई बार टमाटर के दाम 25 पैसे किलो भी नहीं रह जाते हैं, जिसमें उत्पादन लागत तो आप छोड़ दीजिए, तुड़ाई की कीमत भी नहीं निकलती है। और किसान की ये मजबूरी होती है कि वो उनके पास कोई प्रसंस्करण करता खरीदार है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार न केवल निर्यात को प्रोत्साहन कर रही है, बल्कि प्रसंस्करण के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स अभी जारी की गई हैं और बड़े पैमाने पर किसान छोटे छोटे प्रसंस्करण यूनिट भी लगा रहे हैं। अगर इसमें हम जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की व्यवसाय को लाभकारी तरीके से करना है तो हमारे पास बड़ी मात्रा होनी चाहिए, ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी, और हमारी लागत हमारे कंट्रोल में होना चाहिए तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच सकें। तो अगर हम ये तीन चीज़ें मार्केट की शर्तें पूरी कर सकते हैं, ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो हम न केवल टमाटर की ब्रांडिंग कर सकते हैं, टमाटर को प्रसंस्करण करके बाहर भेज सकते हैं और अपने देश में भी उसके व्यवसाय को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लस्टर अभी डेवलप हुए हैं उन क्लस्टरों में अगर ठीक ठीक काम होता है, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा टमाटर का क्लस्टर है जो झाबुआ पेटलावद वाले इलाके में है। उत्तर मध्य प्रदेश में शिवपुरी और उसके आसपास एक बड़ा क्लस्टर है। तो इस तरह इन क्लस्टरों के आधार पर अगर वहाँ के किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो एक जैसे एक ही वैरायटी की उत्पादन लेते हैं तो इसको ब्रांडिंग और इसकी मार्केटिंग को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो टमाटर होता है इसमें 95% विटामिन सी होता है, और जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां, खासतौर से जो वायरस की बीमारियां हैं उनमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो टमाटर विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें 5% फाइबर होते हैं। तो विटामिन सी और फाइबर का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पोटेशियम होता है, विटामिन के होता है और कई दूसरे एसिड होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह। तो इससे ये बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू की फसल है और इसके उसको व्यापार को बहुत लाभकारी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जो किसान और किसान उत्पादक संगठन अपने क्षेत्र में टमाटर की खेती कर रहे हैं, अगर वो इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो ई फसल जैसी कंपनी उनको ये मदद दे सकती है, जिससे उनको एक कंसिस्टेंट इनकम लगातार मिलेगी। कुछ कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश की, लेकिन क्वालिटी के इशू आ जाने से और प्राइस के अप डाउन हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सफल मॉडल हमारे देश में अभी तक नहीं बन पाया है।
तो किसानों को ही, जो उत्पादक हैं उनको ही आगे आके ये मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, ताकि अभी तक वो बाज़ार के लिए काम करते थे और अब बाज़ार उनके लिए काम करे। ऐसी व्यवस्था अगर हम प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि स्थानीय बाज़ार में, नेशनल और इंटरनेशनल बाज़ार में हमें अच्छी कीमत इसकी मिल सकती है और हमें कभी भी अपने टमाटर को खेतों में फेंकना नहीं पड़ेगा, कभी हमें अपने टमाटर को खेत में जोतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेशनल लॉस है। इसमें हम इतने ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं और जब से हाइब्रिड टमाटर की खेती हो रही है तो इसमें लागत बहुत आती है, तो किसानों को जो आर्थिक नुकसान होता है उससे बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हम बचा सकते हैं जब हम बाज़ार को समझें, क्योंकि पैसा तो बाज़ार में ही मिलेगा, पैसा आपको मंडी में ही मिलने वाला है, पैसा आपको खेत में पैदा नहीं होना है। खेत में फसल पैदा होती है और फसल को किस तरह से बेचना है, क्योंकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा जोर हमारे देश में नहीं रहा है। किसानों को, किसान उत्पादक संगठनों को बेचने की, मार्केटिंग की कोई भी जानकारी कहीं भी अभी नहीं दी जाती है। और इसी गैप को पूरा करने के लिए ई फसल उनको मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उसकी प्राइस को कैसे अच्छा रखना है, इसके बारे में कोशिश कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम मिलके इस काम को करेंगे और इससे न केवल अपने किसानों को लाभान्वित करेंगे, बल्कि अपने देश में हम विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में ला सकते हैं, जो देश के विकास में सहायक होगी। धन्यवाद।